The cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with Cn negative in the presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain Au यानी gold and Z. Choose the correct options. Now basically जो आपको ये लेटर्स दिए गए थे Q, T, Z, R, इनको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं ऑप्शंस। यानी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, इस प्रोसेस का पता होना चाहिए कि साइनाइड प्रोसेस क्या है गोल्ड एक्सट्रैक्शन का। सो बेसिकली गाइज, साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन को आप मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। जो ये प्रोसेस है इसकी इंपॉर्टेंस ये है, जो ये प्रोसेस के थ्रू या इस प्रोसेस के द्वारा हम एक लो ग्रेड ओर को, यानी वो ग्रेड जिसमें जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है जो गोल्ड की वो बहुत कम है, खराब है, उस लो क्वालिटी या लो ग्रेड के ओर को वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ ये जो टर्म है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए गाइज, अगर हाई ग्रेड ओर है तो उसमें अगर आप थोड़ा सा महंगा प्रोसेस भी यूज कर ले तो बेसिकली उसमें जो, क्योंकि उसमें यील्ड अच्छी है तो वो नुकसान में प्रोसेस नहीं होता। लेकिन क्योंकि इसमें और जो आपके पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो इसके ऊपर जो इनपुट्स होंगे यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोसेस है, अगर उस पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो हमारा जो गोल्ड एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। सो इस केस में क्या बेसिकली हम यूज़ क्या करते हैं, साइनाइड यूज़ करते हैं, Cn नेगेटिव, या बोले तो KCN या NaCN भी बोल देते हैं, उस रिएक्शन में दे देते हैं। ओके, प्रोसेस है क्या? सो जो आपका और है उसको सबसे पहले आप क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, काफी समझ रहे, पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको सेपरेट करते हैं। जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं, जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं सेपरेशन के, उसके थ्रू, यानी चाहे ग्रेविटी सेपरेशन कर लें आप, यानी हवा में ऊपर से आपका पिसा हुआ और छोड़ दिया जाता है और हवा के थ्रू जो इम्प्योरिटीज है, लाइट इम्प्योरिटीज, वे उड़ जाती हैं, या फ्रोथ फ्लोटेशन यूज कर लेते हैं। बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन ज्यादातर सल्फाइड ओर्स में यूज होगा। अगर आपका सल्फाइड ओर है तो उसमें फ्रोथ फ्लोटेशन यूज होता है। अब क्या होता है, उसे झाग में डाल देते हैं और झाग के थ्रू आपका इम्प्योरिटी ऊपर आ जाती है, अलग आ जाती है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। ये फिजिकल प्रोसेस है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद जो आपका प्रोसेस आता है लीचिंग, जैसे इस रिएक्शन क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इन्वॉल्व्स लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर। नाउ ये लीचिंग है क्या? ये वो स्टेप है जिसमें आपके ओर को किसी केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है, राइट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस ओर इन अ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। सो इसमें क्या है, ओर को आप किसी केमिकल से रिएक्ट करते हैं सो दैट वो जो आपका ओर है एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को आप रिफाइन करके या थ्रू प्रेसिपिटेशन आप उसको अलग कर सकते हैं। समझना आपको गाइस? तो ये बेसिकली लीचिंग होती है। इन दिस केस, इन साइनाइड प्रोसेस, आपका जो ये केमिकल है वो है इस बार साइनाइड, Cn नेगेटिव, या बोलूं KCN या फिर NaCN, एक ही बात है, ठीक है गाइस। तो इसमें लीचिंग में बेसिकली ये वाला आपका यूज हो रहा है जो इसमें दिया गया। नाउ इसमें रिएक्शंस होती क्या है लीचिंग में? सो सबसे पहले गाइस जो आपका गोल्ड का ओर है, ठीक है, अब Au लिख देता हूं मैं क्योंकि बेसिकली जो रिएक्शन होगी आपकी वो Au के साथ हो रही है, यानी गोल्ड के साथ हो रही है, तो ये आपका ओर है। सो अब क्या करते हैं, गोल्ड को आप KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड एयर, यानी O2। इसको आप दूसरे शब्दों में और क्या बोल सकते हैं कि आपने गोल्ड ओर को एक्वस KCN के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या O2, या फिर इसको आप एक और वर्ड में बोल सकते हैं कि आपने गोल्ड ओर की रिएक्शन कराई विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCN या NaCN। आप एक बात समझे, कंफ्यूज मत हो, इन दी प्रेजेंस ऑफ O2। तो आपको काफी सारे इस तरह से यूज कर लेते हैं, ठीक है गाइस, समझे आप? नाउ फिलहाल मैं इसको ऐसे रख लेता हूं। तो अब क्या होता है, जब ये वाला प्रोसेस होता है इसके साथ, तो मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, बेसिकली लीचिंग का प्रोसेस है। सो जब आपका ओर इस KCN के साथ रिएक्शन करता है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCN इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये आपका वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी KAuCN ट्वाइस। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 है,
ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और साथ में बेसिकली KOH भी बन जाता है। तो आपको अगर कोई बोले कि ये जो रिएक्शन है इसमें ये AU है, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें जो AU है आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये प्रोसेस क्या हुई, ये बेसिकली प्रोसेस होगी आपकी ऑक्सीडेशन की। समझ में आपको गाइस, ये ध्यान रखें। नाउ बेसिकली गाइस जो लीचिंग है और जो ये प्रोसेस है लीचिंग के बाद का, ये पूरा रिडॉक्स प्रोसेस है, आप ध्यान रखिएगा। यानी पहले इसमें जो AU है आपका ओल्ड और गोल्ड का, उसका ऑक्सीडेशन होकर उसको वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल जो कॉम्प्लेक्स ये वाला है, और इसका नाम है आपका पोटेशियम ओरोसाइनाइड। नाउ जो ये इक्वेशन बनी है, ये जो रिएक्शन है, इसका एक नाम भी है, अगर आपसे कोई पूछे, जिसको बोलते हैं आप एल्सनर, ELSNER, एल्सनर इक्वेशन। अब क्या होता है, वंस यू हैव योर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, अब आप इसको अगेन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी KAUCN ट्वाइस है, इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया, फॉर एग्जांपल जिंक, तो और इसमें क्या बोलते हैं कि जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराई, जिंक डस्ट डाल दिया आपने इस वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में। तो अब क्या होता है, जैसे ही आपने इस वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई, तो जो AU है ये रिड्यूस होके प्रेसिपिटेट में बन जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपका गोल्ड आपको अलग हो जाता है, और इस साइड में जो ये आपका जिंक है इस इधर पहुंच जाता है, यानी KZnCN4 है इस केस में, ध्यान दीजिएगा इस। समझ में आपको। सो ये बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बैलेंस तो कोई भी कर लेगा गाइस, मेन है आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। सो अगर आप इस बात गौर से देखें, इस केस में क्योंकि AU+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और इस केस में क्योंकि प्रेसिपिटेट हो गया, सॉलिड या गोल्ड में आ गया, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यानी ये जो प्रोसेस है इट इज रिडक्शन। सो ओवरऑल जो आपका और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया गोल्ड के, ये पूरा प्रोसेस क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई आफ्टर रिएक्टिंग विद जिंक डस्ट, जो ये आपका गोल्ड था रिड्यूस हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, बेसिकली ये क्या है गाइज, ये रिडक्शन का स्टेप है। ओके, ये ऑब्वियसली फिर ऑक्सीडेशन का स्टेप हो जाएगा, और ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ ना आपको। सो बेसिकली गाइज जो जिंक इसलिए यूज होता है इस केस में, बिकॉज जो गोल्ड है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन जिंक, तो जब ये इस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक के साथ रिएक्शन करता है, ये इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। समझ में आपको गाइज। सो अब आपका जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप रिएक्शन देखें और इसमें नाम दें, जो AU आया इसने यानी गोल्ड का ओर था, इट्स ओर विद CN के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ Q इन वाटर, ठीक है, यानी Q हो गया आपका O2 और इन वाटर टू फॉर्म R, तो ये हो गया आपका R बन गया। अगेन R इज ट्रीटेड विद T, ये तो आपका R था और ये T हो गया, R इज ट्रीटेड विद T यानी जिंक टू ऑब्टेन AU एंड Z, ये बन गया Z आपका। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपका A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है, लेकिन R गलत हो गया क्योंकि R यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक 2 है यहाँ पे। आई होप गाइज आपको प्रोसेस समझ में आएगा।